वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर संग और नायो को देखते हैं, जो अभी एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वहीं नायो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, पर वहाँ पर मिस्टर संग अभी भी अपने होश में थे। पर फिर भी वो नायो के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। पर अब अगली सुबह जब नायो का नींद उसकी दोस्त के कॉल के आने की वजह से खुलता है, तब उसे याद आता है कि कल जो भी कुछ हुआ था कल रात, वो बस एक सपना नहीं बल्कि हकीकत था। और ये सब होने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। और वहीं हमें कल रात के पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नायो को पता चला था कि जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, यानी उसका बॉयफ्रेंड, वो उसे चीट करके किसी अमीर लड़की से शादी करने वाला था। और ये सब जानकर नायो को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल तो मानो बहुत ज़्यादा ही दर्द से गुजर रहा था। पर वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड मीन को जरा सा भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि नायो को कितना ही बुरा लगेगा। पर वहाँ पर उस जगह पर सीसी उसके साथ थी और वो अपनी दोस्त को सपोर्ट करते हुए कहती है कि अच्छा ही हुआ वो ऐसा इंसान था, वो उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा ही कैपेबल थी और वो तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। इसी वजह से अच्छा ही हुआ कि वो तुम्हारे लाइफ से चला गया। पर नायो तो अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रही थी और उसी बीच में वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है और वो नाइट मिस्टर संग के साथ गुजार लेती है। पर अब नायो वहाँ से जल्द भागना चाहती थी और वो मौका देखकर भागने ही वाली थी। पर जब उसे पता चलता है कि मिस्टर संग वहीं पर थे, तब वो चुपके से अपना भागने वाला प्लान को हटा देती है और वहाँ पर संग से कहती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ था बस वो एक मिस्टेक था, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर संग कहते हैं कि तुम्हें भी इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये रहा तुम्हारा ड्रेस जो कल रात फट गया था, मैंने इसे बिल्कुल ठीक करवा दिया है, जिसकी वजह से अब तुम इसे पहन सकती हो। और वो ड्रेस पहन कर नाया वहाँ से जाने वाली थी, पर उससे पहले उसे पता था कि संग कोई कैश नहीं लेने वाले हैं। इसी वजह से वो अपना कीमती ब्रेसलेट वो मिस्टर संग को दे देती है और उस ब्रेसलेट को देते ही वहाँ से नायो चली जाती है। पर उसके जाते ही संग उसे कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं बदली, तुम्हारा जैसा रूप था बचपन में वैसा ही अभी भी तुम्हारा बिहेवियर है। और अब नायो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो समझ चुकी थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। और वहाँ पर जब नायो कोई बहाना करती है कि वो आंट के घर रुकी हुई थी, तब वो उसी समय ग्रैंडपा उसे वो फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं तो ये क्या है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो। जैसे ही नायो को ये बात पता चलती है कि ग्रैंडपा को सब कुछ पता है, वो तुरंत अपने घुटने पर बैठ कर ग्रैंडपा से माफ़ी मांगती है अपनी गलती के लिए। और वो उनसे कहती है कि वो कल रात बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, इसी वजह से उसने एक आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। पर उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बारे में वो न्यूज़ बाहर आने नहीं देगी। पर वहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हर चीज़ तुम्हारे हाथ में है, कब क्या हो जाएगा तुम्हें पता है, हमारी फैमिली का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा तुम्हारी बस एक नाम की गलती की वजह से। वहाँ पर नायो ग्रैंडपा से माफ़ी तो मांगती है, पर अभी ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उसी गुस्से में वो नायो से कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें यहाँ से उठने के लिए नहीं कहता हूँ, तुम यहीं पर रहोगी और अपनी गलती के बारे में सोचोगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और वहीं ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से बात करते हैं और असिस्टेंट बताते हैं कि नायो के साथ आखिर इस कुछ दिनों में क्या क्या हुआ था उनके साथ बुरा। और तो ये बात पता चली थी कि मीन की वजह से नायो का इतना बुरा हालत है, तब वो सोच लिए थे कि उसकी कंपनी को वो ठीक से जीने नहीं देंगे और उनके साथ जो भी उनका प्रोजेक्ट था वो सब कुछ वो ख़त्म कर देंगे। और ये चीज़ अपने असिस्टेंट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि नायो की इसमें कोई गलती नहीं है। इसी वजह से वो अपने असिस्टेंट को भेजते हैं नायो को अंदर बुलाने के लिए। पर तभी वहाँ पर मिस्टर संग भी आ जाते हैं और नायो को बाद में पता चलता है कि संग को मिस्टर ग्रैंडपा ने बुलाया था और उसे तो डर लग रहा था कि कहीं संग को ग्रैंडपा बहुत मारे नहीं। पर जब नायो को ये बात पता चलती है कि वो जो भी कुछ सोच रही थी यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा चाहते थे कि अब नायो और मिस्टर संग एक दूसरे से शादी
शादी कर ले, ताकि बाहर अगर कोई न्यूज़ भी आए तब ये बस एक गॉसिप बन के नहीं रह जाए और लोगों को लगे कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और ये सब जानकर नायो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है ग्रैंडपा पर वहाँ पर ग्रैंडपा अपने बात से ज़रा सा भी टसमस नहीं होने वाले थे और इसी वजह से नायो को मिस्टर संग के साथ शादी करना पड़ता है। और अब मैरिज ब्यूरो के बाहर देखते हैं जहाँ पर नायो और मिस्टर संग अब एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, पर वहाँ पर नायो मिस्टर संग से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शादी बस एक नकली है और कुछ महीनों के बाद मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी, यानी तुमसे डिवोर्स ले लूँगी, तो तुम अपनी लाइफ उसके बाद अपना फ्रीली जी सकते हो। पर मिस्टर संग को तो डिवोर्स चाहिए ही नहीं था और ये चीज़ संग के बारे में ग्रैंडपा अच्छे से जानते थे कि संग नायो से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। इसी वजह से नायो के साथ शादी करने के बाद ग्रैंडपा इस बारे में मान चुके थे, पर यहाँ पर नायो को अभी कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या ये सब चल रहा है। उसे तो बस इतना ही लग रहा था कि ग्रैंडपा उसके गलतियों के कारण बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें अपनी कंपनी का रेपुटेशन भी बचाना था। जब नायो के पास एक कॉल आता है तब उसी कॉल की वजह से नायो को पता चलता है कि जो उसके हस्बैंड है कोई नॉर्मल एक होटल स्टाफ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन जिसके बारे में नायो भी जानती थी। और ये बात जानकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थी और साथ में वहाँ पर वो मिस्टर संग से माफ़ी भी मांगती है अपनी अजीबोगरीब बिहेवियर के लिए। और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि नायो को अब सब कुछ पता चल गया है कि मिस्टर संग कोई और नहीं बल्कि नायो की दोस्त के अंकल हैं। और इसी बात पर मिस्टर संग अब उसे डरा रहे थे कि अगर डिवोर्स के बारे में तुम सोचना भी चाहे तब तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। पर वहाँ पर नायो डरते हुए कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी और मैं आपकी बेस्ट वाइफ बन के दिखाऊंगी। पर ये सब तो डर के मारे वहाँ पर नायो कह रही थी और ये चीज़ मिस्टर संग अच्छे से समझ रहे थे। फिर उसके बाद जब नायो और मिस्टर संग घर आते हैं तभी वहाँ पर नायो के पास उसके एक्स का कॉल आता है जो नायो से माफ़ी मांग रहा था अपनी गलती के लिए। पर वहाँ पर नायो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे एक बार कह दिया था ना कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी, तब तुम यहाँ पर मुझे फिर से क्यों कॉल कर रहे हो, और आइंदा से अगर कॉल किए तब अगली बार पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। और ये कॉल कट होते ही मिस्टर संग थोड़ा नाराज़ दिख रहे थे और वहाँ पर नायो उन्हें समझाती है कि जैसा भी वो कुछ समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उससे बहुत टाइम पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी और उसके दिल में अब उसके आदमी के लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। और ये सुनकर मिस्टर संग नायो से कहते हैं यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और फिर उसके बाद नायो को वो किस कर लेते हैं। पर उसी बीच में मिस्टर संग नायो की चोट पर दवा भी लगाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हमारे रिलेशन के बारे में उस आदमी को क्यों नहीं बताई, जिस पर नायो वो कहती है कि वो अभी इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहती है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद वो अपने जानने वाले को सबको सच बता देगी कि आप उसके क्या लगते हैं। पर तभी वहाँ सीसी आ जाती है और वो नायो को देखकर कहती है कि तुम आखिर कैसी हो, और वहाँ पर अपने अंकल को भी देखकर हेलो कहती है। पर वहाँ पर सीसी डरते हुए कहती है अंकल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे तब आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, मेरी प्यारी सी दोस्त नायो को आपको कोई पनिशमेंट देने का कोई हक नहीं है। पर वहाँ पर उस मिस्टर संग सीसी से कहते हैं कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही बोल्ड बनते जा रही हो मेरे सामने, लगता है तुम्हें अफेयर का भेजना पड़ेगा, वहीं जंगल में तुम रहना। और ये सुनकर वहाँ सीसी डरते हुए कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं गलत कहा, मुझे तो अपनी दोस्त का साथ देना था इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। पर यहाँ पर मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त का हमेशा अच्छे से ख्याल रखें, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और वहाँ पर मिस्टर संग कहते हैं मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ। और ये सुनकर नायो भी वहाँ पर थोड़ा शाय फील करने लगती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर नायो जब अपने वर्क प्लेस पर थी तभी वहाँ पर मीन और उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है, जो नायो को अकेला पाकर उसे फिर से बुली करते हुए कहती है कि लगता है कि जब से तुम्हें मीन ने छोड़ा है तुम्हारा हालत कुछ ठीक नहीं लगता है। पर वहाँ पर नायो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें अपना चिंता करना चाहिए, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी फैमिली भी है और अब तो मेरे लिए कोई स्पेशल वन भी है। पर ये कहकर वहाँ पर नायो
अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पर इतना सुनते ही मीन की जो गर्लफ्रेंड थी उसे बहुत ज़्यादा ही इंसल्टेड फील होता है और वो तो मीन के सामने नायो को बहुत ज़्यादा ही बुराई भी कर रही होती है। और जिस गाड़ी में बैठकर नायो वहाँ से गई थी उस गाड़ी को मीन अच्छे से जानता था कि वो किसका है, पर वहाँ पर उसे बस अभी के लिए शक होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर संग का गाड़ी नायो से कुछ रिलेट भी करता है। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर नायो जिस जगह पर काम करती थी उसी जगह से उसके पास एक ऑफर आया था। एक बहुत ही बड़े कंपनी में एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट था और वहाँ पर वो मौका नायो को मिला था और ये मौका पाकर नायो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। फिर उसके बाद ये चीज़ वो अपने हस्बैंड को भी बताने के लिए जाती है और जब नायो मिस्टर संग के लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी तभी मिस्टर संग एक पल के घबरा जाते हैं क्योंकि उस लैपटॉप पर नायो को बहुत ज़्यादा तस्वीर थी जो नायो कभी देखी भी नहीं थी अपना खुद का, और बचपन से लेकर आज तक का जितना भी फ़ोटो था नायो का उस लैपटॉप में था और इसी वजह से मिस्टर संग बहुत ज़्यादा घबराए थे। फिर वो तुरंत नायो को किस करने लगते हैं और वहाँ से उसे डिस्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से नायो उस लैपटॉप का उस समय यूज़ तो नहीं कर पाती है। और अगले दिन नायो और मिस्टर संग काम पर चले जाते हैं और नायो आज बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि नायो जिस जगह पर आई थी उस कंट्री का सबसे नंबर 1 कंपनी था और वहाँ पर उसे वो इंटर्नशिप मिला था। कोई ये आसान बात नहीं था। और जैसे ही नायो अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है वहाँ पर जिस आदमी को वो अपने सामने देख रही थी उसे तो 2 पल के लिए झटका ही लग गया था क्योंकि उसके सामने उसके खुद के हस्बैंड ही खड़े थे। और अब नायो को लग रहा था कि ये मौका शायद जो मिला है वो बस मिस्टर संग की वजह से मिला है, पर वहाँ पर मिस्टर संग उससे समझाते हैं कि ये जो मौका तुम्हें मिला है वो तुम्हारी काबिलियत पर मिला है क्योंकि तुम्हारे आने से पहले यहाँ बहुत लोगों का इंटरव्यू हो चुका था और उस इंटरव्यू में सिर्फ तुम भी पास हुई थी, इसी वजह से ये मौका तुम्हें मिला है। पर अभी भी नायो थोड़ा घबरा रही थी, पर वहाँ पर मिस्टर संग उसे घबराते हुए देखकर उससे कहते हैं कि अगर तुम इस कंपनी में 3 मंथ अपनी मेहनत से अच्छे से काम करोगी तभी तुम्हें ये जॉब मिलेगी, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। बातों को सुनकर अब नायो को लग रहा था कि सही में ये मौका उसे बस उसकी काबिलियत पर ही मिला है और उस काबिलियत को साबित करने के लिए बस उसे 3 मंथ ही मिला है, तो वो किसी भी हाल में इस मौके को जाने नहीं दे सकती है। जब नायो अपने ओरिजिनल वर्क प्लेस पर आती है तो वहाँ पर जो उसके बॉस थे वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि वो एक तरह से नायो के टीचर भी थे और वो अपने स्टूडेंट के सक्सेस पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर जितने भी नायो के कलीग्स थे उन सभी के सामने उसका तारीफ भी करते हैं। पर वहीं पर मीन की गर्लफ्रेंड आती है जो आते ही नायो का कंप्लेन करने लगती है और सभी के सामने इंसल्टेड करते हुए कहती है कि ये ज़रूरी मौका बस उसे उस बॉस के साथ सोने के बाद ही मिला है, ऐसे भी इस जैसी लड़की को आगे ये मौका मिल भी कैसे सकता है। पर नायो ऐसे लोगों को अच्छे से जानती थी और इसी वजह से उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम जैसे लोगों के मुँह से ना यही सब बात निकलेगा क्योंकि तुम्हारी सोच भी छोटी होती है और तुम लोग भी। और नायो वहाँ पर सभी लोगों के सामने मीन की गर्लफ्रेंड का इंसल्ट करते हैं और नायो की जो कलीग्स थी वो भी नायो का साथ देते हुए उस लड़की का अच्छे से मजाक भी बनाती है, जिसकी वजह से वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड मीन के पास जाती है और उसके पास ये सारी कंप्लेन को लेकर जाती है। वहाँ पर मीन उसे समझाने लगता है कि नायो ऐसी लड़की नहीं है, पर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा फाइट करती है जिसकी वजह से मीन को अपनी गर्लफ्रेंड का ही बात मानना पड़ता है। और अब उसी रात को देखते हैं जब नायो अपने काम से वापस जा रही थी तभी वहाँ पर मीन आता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और उससे कहता है कि उससे जो भी कुछ हुआ है बस उसकी गलती थी, पर वो बस एक मौका तो उसे ज़रूर दे ही सकती है। और वहाँ पर उसे तंग कर रहा था तभी वहाँ जाते हैं मिस्टर संग को देखकर नायो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पर मीन के सामने ही मिस्टर संग को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड है, तो आइंदा से उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश है। और वहाँ पर नायो अपने हस्बैंड मिस्टर संग के साथ वहाँ से चली जाती है और इस वजह से मिस्टर मीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था नायो पर। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर संग अब अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और नायो के करीब आते ही बस उसे किस कर रहे थे, जबकि नायो उन्हें बस रोकने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। पर मिस्टर संग को ऐसा देखकर लग रहा था कि आज वो रुकने वाले नहीं थे। पर जैसे ही नायो उन्हें बताती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है
तब मिस्टर संग वहाँ स्टॉप हो जाते हैं और नायो को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और अब अगले दिन नायो अपनी दोस्त सीसी से भी मिलने के लिए जाती है और उस बारे में भी वो सब कुछ बता रही थी कि जो भी इस वीक उसके साथ हुआ था। और साथ में जब वो दोनों मीन के बारे में बुराई कर रही थी और साथ ही वो कैसा इंसान है, तभी वहाँ पर मीन आ जाता है और इस पर फिर सभी लोगों के सामने नायो को एम्बेरस करते हुए कहता है कि क्या वो उसे बस एक आखिरी मौका नहीं दे सकती है। आखिर वो किस टाइप की लड़की है, वो उससे बस एक छोटी सी गलती ही तो हुई है। और रहा बात उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड का, वो बहुत ही अच्छी है। पर इतना सुनते ही नायो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो वहाँ पर मीन को एक जोरदार थप्पड़ भी लगाती है। और वहाँ पर सीसी अपनी दोस्त नायो को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही थी और सभी लोगों के सामने उसका इंसल्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी कस्टमर थे वो मीन को देखकर उसके बारे में बुराई कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ पर मीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नायो को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। और उसके जाने के बाद वहाँ नायो सीसी को बताती है कि वो मीन को शायद बहुत पहले से ही जानती थी, क्योंकि जब वो छोटी थी वो उस समय बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस गई थी और उस समय उसकी जान मीन ने ही बचाई थी। पर ये सच उसके सामने बहुत जल्द बाद में अभी हाल ही में उसके सामने आया था कि उसकी जान बचाने वाला कोई और था, मीन नहीं। और इस बारे में सोचकर मीन को फिर से मीन के बारे में सोचकर नायो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर नायो और मिस्टर संग एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ पर नायो ट्रांसलेटर का जॉब कर रही थी। वो भी नायो को टोटल 5 लैंग्वेज अलग अलग आता था और यही इसी वजह से नायो को ये मौका भी मिला था और आज वो बिजनेस ट्रिप पर थी। उसी बिजनेस ट्रिप पर मिस्टर संग और नायो का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे थे, पर वहाँ पर नायो बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी कि क्या वो अपना जॉब सही से कर पाएगी। वहाँ पर मिस्टर संग उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अपना जॉब अच्छे से नहीं भी कर पाई तभी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर मिस्टर संग के बिजनेस प्रोजेक्ट पार्टनर आते हैं और वहाँ पर नायो मिस्टर संग और उस आदमी का बहुत अच्छे से मीटिंग जाता है, जिसकी वजह से अब वो मीटिंग खत्म होने की वजह बाद नायो का हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा था, क्योंकि पूरी तरह से थक चुकी थी। फिर उसके बाद जब नायो और मिस्टर संग रेस्ट कर रहे थे तभी उसी बीच में मिस्टर संग फिर से रोमांटिक हो जाते हैं और नायो ये बार में अच्छे से जानती थी, पर वो भी थोड़ा और टाइम चाहती थी। पर मिस्टर संग को लग रहा था कि नायो बस उनसे भागने का बस प्लानिंग ही बना रही है। और वहीं दूसरी साइड सीसी और मीन को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों में किसी टॉपिक पर बात हो रहा था और वहाँ सीसी उसे वार्न करती है कि वो उसके दोस्त से दूर रहे, नहीं तो वो अपने करियर को तो भूल ही जाए और उसका जीना भी हराम वो कर देगी और साथ में जो उसके पीछे उसकी फैमिली भी है वो भी। पर इस सब चीज़ से मीन वहाँ डरने वाला नहीं था, पर वहाँ पर सीसी उसे लास्ट वार्निंग देती है। और वहीं दूसरी साइड अब नायो और मिस्टर संग को देखते हैं जो अभी एक दूसरे के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे थे और वहीं 2 दिन बीत चुके थे। और जब नायो के पास सीसी का कॉल आता है और वो उसके बारे में यानी मीन के बारे में बताती है, वही नायो उसे शांत रहने के लिए कह रही थी क्योंकि वहाँ पर संग भी था और उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और तभी सीसी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कॉल को तुरंत कट कर देती है, क्योंकि वो अपने अंकल का बिहेवियर अच्छे से जानती है कि अगर वो या कोई भी उनकी वाइफ को परेशान करेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। पर यहाँ पर सीसी और नायो इस मामले को खुद ही संभालना चाहती थी। और कॉल कट होने के बाद मिस्टर संग का मूड तो पूरी तरह से खराब हो ही चुका था। इसी वजह से नायो उन्हें मनाने के लिए उन्हें किस भी करती है और ये इसको पाकर मिस्टर संग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और अब वापस वो दोनों अपने देश लौट चुके थे और अपने कंट्री लौटते ही नायो को ये खबर मिलता है कि उसके भाई बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने भाई से मिलने के लिए भी। और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड मिस्टर संग के साथ उनसे मिलने के लिए जाती है। पर जब नायो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है तब दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होता है, क्योंकि ब्रदर बिल्कुल भी मिस्टर संग को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी एक लौती प्यारी सी बहन है और वो जैसे जानते थे कि नायो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ये शादी बस उनके ग्रैंडपा के वजह से हुआ था। और वहाँ पर तो ब्रदर मिस्टर संग को वार्न भी करते हैं कि अगर वो उनकी बहन को जरा सा भी कोई प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा उनकी वजह से तब वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वहाँ से ब्रदर जाने ही वाले थे, पर वहाँ पर मिस्टर संग कहते हैं कि ये मौका वो उन्हें कभी देने वाले नहीं थे। और अब अंदर सभी लोग ग्रैंडपा से मिलते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा मिस्टर संग
को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब नायो और ब्रक्टर वहाँ से कुछ देर के लिए चले जाते हैं तब वहाँ पर ग्रैंडपा मिस्टर संग से पूछते हैं कि आखिर तुम अपने बारे में नायो को कब बताओगे कि आखिर तुम वही लड़के हो जिसकी जान बचपन में नायो का बचाया था। पर अभी मिस्टर संग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि नायो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, तब वो इस बारे में नायो को अच्छे से बता देंगे। और वो उनके भाई का भी परमिशन चाहते थे और ये भाई वाला परमिशन नायो भी सुन लेती है और ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा नायो खुश होती है। और उसी रात को जब वो दोनों अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे तब नायो मिस्टर संग को थैंक यू कहती है उनके परिवार के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए। और अब अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहाँ नायो सभी लोगों के लिए यानी अपने कलीग्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी और वहाँ पर नायो के लिए भी एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट भी आने वाला था। पर उससे पहले मीन की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जो नायो को बुराई कर रही थी। पता नहीं उसे क्या मज़ा आता था कि जब भी नायो के लाइफ में कुछ अच्छा होता था वो उसका मूड ख़राब करने के लिए आ जाती थी। पर वहाँ पर जो नायो के कलीग्स थी वो उन्हें अच्छे से सबक भी सिखाती, जिसकी वजह से मीन की जो गर्लफ्रेंड थी उसका मूड पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और वहाँ पर जब मीन की गर्लफ्रेंड को ये बात पता चलती है कि नायो के लिए जो गिफ्ट आया है वो बहुत ज़्यादा ही महंगा है और साथ ही उसके हस्बैंड के बारे में भी मीन की गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि वो आखिर है कौन। और ये बात जानकर मीन की गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रही थी, पर वो तो अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी यानी नायो। और वो अब मैसेज पर मिस्टर संग को थैंक यू भी कहती है। और अब नायो को समझ में आने लगा था कि वो मिस्टर संग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। बस ये मौका उसे चाहिए था जब वो मिस्टर संग को खुद अपने बता दे उन्हें। मिस्टर संग अपने एक बहुत ही बड़े इम्पॉर्टेंट मीटिंग में थे पर वो नायो का मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ उनके कलीग्स भी देख रहे थे। और जब मिस्टर संग नायो से बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं तब वहाँ पर सीसी से सभी कलीग्स पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे अंकल को हुआ क्या है। फिर उसके बाद वहाँ सीसी बताती है कुछ नहीं, बस वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं।